नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए, जहां से एग्ज़ाम में हर बार प्रश्न बनता है। और इस चैप्टर का नाम है संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। और वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में टोटल 8 अनुसूची थी। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में 8 अनुसूची थी और अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गया। अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 थी और अभी वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 हो गई। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, जब प्रारंभ की बात करें तो 8 होगी और जब मॉडर्न यानी आधुनिक की बात करें, वर्तमान की बात करें तो 12 होगी। बढ़ते हैं आगे। तो प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया? प्रथम अनुसूची में भारत के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है उसका वर्णन है। इसमें भारतीय संघ के घटकों के 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश, 5 अगस्त 2019 अब 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। मतलब कि अभी भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन टोटल का वर्णन किस अनुसूची में मिलता है? तो ये प्रथम अनुसूची में मिलता है। 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका वर्णन प्रथम अनुसूची में मिलता है। संविधान के 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। संविधान के 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। जबकि 2 जून 2014 को, डेट याद रखिएगा, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। आंध्र प्रदेश से को काटकर हटाकर उसी में से तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था और उस समय ये 29वां राज्य बना था। जिसमें तेलंगाना बना था उस समय ये 29वां राज्य बना था। कब बना था? 2 जून 2014 को। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद को बनाई गई थी 10 वर्षों के लिए। हैदराबाद को राजधानी बनाया गया था। लेकिन अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होगी। यानी 10 वर्षों के बाद 2014 और 2024 में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी और तेलंगाना का अपना अलग राजधानी हैदराबाद होगा। हैदराबाद। 31 अक्टूबर 2019 से 28 राज्य बन गए। पहले 29 राज्य था जो कि तेलंगाना बना था 29वां राज्य भारत में 2 जून 2014 को। तो उस समय 29 राज्य थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को 28 राज्य बन गए, जिसमें जम्मू और कश्मीर को जो राज्य था, जम्मू एंड कश्मीर ये राज्य था, तो अभी से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया और इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना गया। एक का नाम जम्मू और कश्मीर है और दूसरा का नाम लद्दाख है। जम्मू और कश्मीर है और दूसरा का नाम लद्दाख है। तो अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और इन सभी का वर्णन प्रथम अनुसूची में मिलता है। बढ़ते हैं आगे। दूसरी अनुसूची इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के महानियंत्रक लेखक परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया। तो द्वितीय अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया। द्वितीय अनुसूची में वेतन, भत्ता और पेंशन का उल्लेख किया गया। इंपॉर्टेंट होगा। बढ़ते हैं आगे। तीसरी अनुसूचियों में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे प्रधानमंत्री, जो भी कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख है। यानी तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? शपथ का। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। एक बार रिकम्बाइंड करें। प्रथम में क्या था? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन। द्वितीय में था प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित प्रावधान। और तीसरी अनुसूची में है कि इसमें जो भी शपथ दिया जाएगा वो किस अनुसूची के तहत दिया जाएगा? तीसरी अनुसूची। बढ़ते हैं आगे। चौथी अनुसूची इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की राजभाषा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया। जो भी राज्य 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें से पुदुचेरी और दिल्ली में विधानसभा है। तो इसमें जो भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं इन क्षेत्रों से, तो उसका विवरण किस में दिया गया? चौथी अनुसूची में। इसका विवरण दिया गया चौथी अनुसूची में। बढ़ते हैं आगे।
पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। भारत में जो भी अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति हैं उसके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया? पांचवी अनुसूची में। और ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमुख अनुसूचियों का जो प्रशासन होता है वो दिया गया पांचवी अनुसूची में। जबकि छठी अनुसूची की बात करें तो इसमें स्पेसिफाई किया गया कि 4 राज्य कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सिर्फ 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बोलेगा तो वो है छठी अनुसूची में, और इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जबकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी जो अनुसूचित जनजाति के प्रशासन है उसके नियंत्रण के बारे में बात करेगा तो वो होगी पाँचवीं अनुसूची। बढ़ते हैं आगे। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किसमें बताया गया? 7वीं अनुसूची में। इसके अंतर्गत 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची वैसा विषय होता है जिस पर कानून बनाने का हक केंद्र सरकार को होता है। संघ सूची वैसा विषय होता है जिस पर कानून बनाने का हक केंद्र सरकार को होता है। जबकि राज्य सूची वैसा विषय होता है जिस पर कानून बनाने का हक राज्य सरकार को होता है। राज्य सूची में कानून बनाने का हक राज्य सरकार को होता है। जबकि समवर्ती सूची में कानून सेंटर भी बनाता है और स्टेट भी, यानी राज्य भी, सेंटर भी और स्टेट भी दोनों मिलकर जब कानून बनाया जाता है तो उसे बोला जाता है समवर्ती सूची। तो देख लेते हैं संघ सूची में क्या क्या है। तो संघ सूची, इसमें दिए गए विषय पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है। यानी संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? संघ सरकार यानी केंद्रीय सरकार को होता है, केंद्र सरकार को। संविधान लागू होने के समय इसमें कुल 97 विषय था। जिसमें संविधान लागू हुआ था उसमें संघ सूची में टोटल 97 विषय था। लेकिन अभी इसमें 3 विषय को और ऐड किया गया, तो अभी टोटल विषय की संख्या हो गया है 100। जिसमें संविधान लागू हुआ था उसमें 97 था। वर्तमान में इसमें विषय की संख्या कितना है? 100। जिसमें से प्रमुख कौन कौन है? देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति, जनगणना आदि विषय को इसमें शामिल किया गया। यानी जो 100 विषय हैं अभी वर्तमान में संघ सूची में, उसमें से प्रमुख ये हैं। जनगणना है, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति, विदेशी मामले, देश की प्रतिरक्षा, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, तार, ये सब सभी संघ सूची में आते हैं। बढ़ते हैं आगे। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाता है। राज्य सूची में पर जो कानून बनाएगा वो राज्य सरकार बनाएगा। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। केंद्र सरकार कानून तब बना सकती है जब वो राज्य अनुरोध करे केंद्र सरकार से कि आप हमारे विषय पर कानून बनाइए, और 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित करवा दें, तब केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नहीं तो इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को है। संविधान जब लागू हुआ था उसमें विषयों की संख्या 66 थी। जिसमें संविधान लागू हुआ था तो राज्य सूची में विषय की संख्या 66 थी। लेकिन अभी इसमें 5 विषय को हटा दिया गया। तो अभी इसमें वर्तमान में विषयों की संख्या 61 हो गई। जबकि ऊपर संघ सूची में देखे थे हम लोग, जिसमें संविधान लागू हुआ था उसमें विषयों की संख्या 97 थी, और अभी वर्तमान में हो गई है 100। तो यहाँ पे 3 ऐड किया गया था, लेकिन यहाँ पे 5 माइनस किया गया। जिसमें संविधान लागू हुआ था उसमें 66 था, और अभी वर्तमान में 61 है। बढ़ते हैं आगे। और इसमें जो मेन है, मतलब राज्य सूची के जो मेन विषय हैं वो है पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन जिसे पंचायती व्यवस्था भी कहते हैं, पंचायती व्यवस्था, कृषि, सिंचाई, लोक स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि विषय को राज्य सूची में शामिल किया गया। इसमें जो भी विषय दिया गया राज्य सूची का, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। देखते हैं तीसरा, समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का हक केंद्र एवं राज्य दोनों को होता है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। मान लें कि अगर केंद्र सेंटर भी कानून बना रहा और स्टेट भी कानून बना रहा, और दोनों में मतभेद हो जाए या दोनों का कानून बिल्कुल सेम आ जाए, इस स्थिति में सेंटर का कानून ज़्यादा वैल्यू होता है, यानी सेंटर का कानून पारित हो जाता है। दोनों में मतभेद हो जाए तो सेंटर का जो कानून यानी केंद्र सरकार जो कानून बनाई है वही पास होगी, न कि राज्य सरकार की।
समाप्त हो जाता है, कानून मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। जब दोनों में मतभेद होता है और राज्य सरकार का कानून पास नहीं हो पाता और जैसे केंद्र सरकार अपना कानून पास करवाती है तो राज्य सरकार का कानून स्वतः ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय संवर्धित सूची में कुल 47 विषय थे। संवर्धित सूची में कुल 47 विषय थे, लेकिन अभी 5 विषय को इसमें ऐड किया गया। 5 विषय को इसमें ऐड किया गया तो अभी टोटल हो गया इसमें विषय की संख्या 52, टोटल 52। एक बार यहाँ पे देखें, जो संवर्धित सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि संवर्धित सूची किस देश के संविधान से लिया गया, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और संवर्धित सूची में प्रमुख कौन कौन सा विषय है, तो दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, मजदूर संगठन, वन, जनसंख्या नियंत्रण, जंगल आदि विषय को इसमें शामिल किया गया। यानी इसमें जो भी विषय दिया गया ये सारा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सारा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। इसको आप बढ़िया से याद रखें क्योंकि यही सब विषय है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची जिस समय संविधान लागू हुआ था उसमें भाषा की संख्या 14 थी, जिसमें भाषा की संख्या 14 थी। अभी इसमें वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। वर्तमान में इसमें भाषाओं की संख्या 22 है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। पहले 14 थी और 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। जबकि 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और 15-3 18 भाषा हो गया। 15-3 18, पहले 14 थी, फिर 1967 में 15वीं और फिर 1992 में 3 और जुटा तो 18, और फिर लास्ट में 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे भाषा की संख्या कितना हो गई, 22। भाषा की संख्या 22 होगी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा कि 15वीं भाषा 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जबकि 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया, और 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे भाषा की संख्या 22 हो गई। बढ़ते हैं आगे। 9वीं अनुसूची, प्रारंभ में 8 अनुसूची थी, तो सूचियों में जोड़ने वाली 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया था। 1951 में संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। इन अनुसूची में सम्मिलित विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। तो जो 9वीं अनुसूची है वो जो राज्य संपत्ति के द्वारा जो राज्य संपत्ति होता है उसमें उसका उल्लेख किया गया 9वीं अनुसूची। भूमि अधिग्रहण मेन रूप से यह है, भूमि अधिग्रहण के लिए 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण के लिए। बढ़ते हैं आगे। 10वीं अनुसूची, ये इंपॉर्टेंट होगा। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और यह संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है और ये दल बदल संविधान 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। 15 फरवरी 1985 को, ये डेट याद रखेगा कि दल बदल संविधान में कब पारित किया गया था, 15 फरवरी 1985 ईस्वी को। 11वीं अनुसूची, इस अनुसूची में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। मतलब यह है कि 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें किसका वर्णन है, तो पंचायती राज व्यवस्था का। इसमें पंचायती राज व्यवस्था का, और इसमें कुल कितने विषय प्रदान किए गए, 29 विषय प्रदान किए। इसमें कुल 29 विषय प्रदान किए गए। जबकि लास्ट है 12वीं अनुसूची और इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया है और इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया। इसमें नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया और इसमें कुल 18 विषय को शामिल किया गया। पंचायत में 29 विषय को शामिल किया गया है और नगर पालिका में कुल 28 विषय को शामिल किया गया। नगर पालिका में कुल 28 विषय को शामिल किया गया। तो ये रहा टोटल 12 अनुसूची, जहाँ से एग्जाम में अक्सर बार बार प्रश्न पूछा जाता है और ये आप लोग के लिए क्विज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। पंचायती राज किस विषय का सूची है, जेल एवं कृषि पर कानून कौन बनाता है, शिक्षा किस विषय की सूची है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये पांचों क्वेश्चन आपको कमेंट करके
आंसर इसका बताना है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दें, और आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और इससे कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।